हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और इसमें 6 सवाल दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसको हल करने के लिए देखिए, इससे पहले हम लोगों ने ग्राफी विधि से हल करा था। अब इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना। प्रतिस्थापन विधि के लिए हम लोगों ने पहला क्वेश्चन लिया। पहले क्वेश्चन में 2 समीकरण दिए जाते हैं, ऊपर वाला पहला समीकरण और नीचे वाला हमारा दूसरा समीकरण। दोनों में से जो भी आसान समीकरण होता है, आसान का मतलब जिसमें x और y के साथ कोई भी नंबर ना हो, वो आसान माना जाता है। तो इसमें तो दोनों ही आसान है, दोनों में x y के साथ कोई नंबर नहीं है। तो कोई भी एक समीकरण लेते हैं, जैसे समीकरण 1 लेंगे तो 2 में समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, 2 में प्रतिस्थापित करते हैं, 2 से निकालते हैं तो 1 में प्रतिस्थापित करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिया तो हम लोगों ने लिखा x प्लस वाई बराबर में 14। तो ये x बराबर हो गया हमारा 14 माइनस वाई। ये x का मान y के पदों में निकल के आ गया। हम लोगों ने निकाला किससे है? समीकरण 1 से। अब यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि है तो यहाँ पर प्रतिस्थापित किया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने समीकरण 2 उतारा, x माइनस वाई बराबर में 4। x का मान जो आया है वो यहाँ पर रख देंगे, 14 माइनस वाई बराबर में 4। ये x का मान रख दिया और ये माइनस वाई ऐसे ही रहेगा। फिर माइनस वाई मिलकर हो गया माइनस का 2y और ये 4 ऐसे ही रहेगा। ये प्लस 14 है, उधर जाएगा माइनस 14। ये हो गया माइनस 2y बराबर में 14 में से 4 घटाया 10, बड़ी संख्या माइनस की है, साइन माइनस का रहेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर हो गया हमारा 10/2। 2 से 10 को काट दिया, 2 पंजे 10, तो y का मान आ गया हमारा 5। अब y का मान जब निकाल लेंगे तो जिससे पहले वाले की वैल्यू निकालते हैं उसी में मान रख देते हैं। वैसे तो y का मान हम लोग 1 में रखेंगे तब भी x का मान निकल आएगा, 2 में रखेंगे तब भी निकल आएगा, लेकिन पहला वाले में ही रख देते हैं जिससे वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 उतारा, x प्लस वाई बराबर में 14। x ऐसे ही रहेगा, y की जगह लिखा 5 बराबर में 14, तो x बराबर हो गया 14 माइनस 5। x का मान आ गया हमारा 9। ये हो गया x बराबर 9 और y बराबर हो गया हमारा 5। इस तरीके से ये पहला हो गया। अब हम लोग इसी तरीके से दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में दिया गया है s माइनस टी बराबर में 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर में 6। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए, पहले इसमें आसान कौन सा दिख रहा है? पहला वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखा तो ये हो जाएगा s माइनस टी बराबर में 3, तो ये हो जाएगा s बराबर 3 प्लस टी। ये s का मान निकाल लिया समीकरण 1 से। अब यहाँ लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 उतारा, s/3 प्लस t/2 बराबर में 6। s की जगह पे वैल्यू रखी 3 प्लस t/3 प्लस t/2 बराबर में 6। अब देखिए, अगर बटे वाली गिनती होती है, मतलब फ्रैक्शन में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं, यानी कि लासापा लेना पड़ता है हम लोगों को। तो यहाँ पर लासापा लेंगे, 3 और 2 का जब लासापा लेंगे तो आ जाएगा 6। 3 से 6 को भाग करा, 3 दूनी 6, 2 का गुणा इन दोनों से करेंगे, 2 3 6, 2 का गुणा t से करा 2t। फिर 2 से 6 को भाग करा, 3 आएगा, 2 3 6, 3 बचा, 3 का गुणा t से करेंगे तो ये हो जाएगा 3t बराबर में 6। अब 6 ऐसे ही रहेगा और 2t में 3t को जोड़ दिया तो ये हो गया 5t बटे में 6 बराबर में 6। 1 लगा के क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। फिर 6 प्लस 5t, 6 छंग हो गया 36। फिर 5t ऐसे ही रहेगा, 36 ऐसे ही रहेगा और ये प्लस 6 है, उधर जाएगा माइनस 6। तो 5t बराबर में हो गया 30, तो t बराबर हो गया 30/5। 5 छंग 30, तो t का मान कितना आ गया? 6। अब t का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो s का मान निकल आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग t का मान
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हम लोगों के पास s माइनस टी बराबर में 3, s लिखा, t की जगह लिखा 6 बराबर में 3, तो s बराबर हो जाएगा 3 और ये -6 है, उधर जाएगा +6, तो s बराबर हो गया 6 और 3 9, s बराबर हो गया हमारा 9 और t बराबर हो गया हमारा 6। ये हमारा इस तरीके से आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर में 3, 9x माइनस 3y बराबर में 9। ये दो समीकरण हैं हमारे पास। सबसे पहले देखिए, जो आसान होता है उससे वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो आसान तो ऊपर ही वाला दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखा तो ये हो गया 3x माइनस वाई बराबर में 3। अभी जैसे देखिए, पहले और दूसरे समीकरण में हम लोगों ने s की वैल्यू निकाली थी, x की भी निकाल सकते हैं और y की भी निकाल सकते हैं। y की निकालने के लिए देखिए, y यहाँ पर किस में है, माइनस में, तो ये हो जाएगा 3x और ये 3 इधर आ जाएगा -3 और ये हो जाएगा बराबर में y। इसको सीधा करके लिख लेंगे तो y बराबर हो जाएगा हमारा 3x माइनस 3। ये y का मान समीकरण 1 से निकाल लिया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। जब यहाँ पर प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे तो देखिए, ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस 3y बराबर में 9। 9x ऐसी रहा, 3 ऐसी रहा और y की जगह पे वैल्यू रख दी 3x माइनस 3 बराबर में 9। क्योंकि देखिए y के साथ गुणे में 3 था, इसलिए y की जो वैल्यू रखी गई है उसको ब्रैकेट में करके रखा गया है। 9x ऐसी रहेगा, 3 का अंदर गुणा करा, 3 तिहाई 9x और ये माइनस अंदर के साइन को चेंज कर देगा, 3 तिहाई 9 बराबर में 9। 9x से 9x कैंसिल, यहाँ पर आ गया 9 बराबर में 9। अगर दोनों वैल्यू बराबर आ गई है तो इसका मतलब देखिए, यहाँ से भी हम लोग को देख रहे थे, हम लोगों ने जो पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था, ये a1 की वैल्यू है, ये b1 की है और c1 की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर ले आएंगे। तो अगर इनका अनुपात देखेंगे a1/a2 का, तो 3/9 यानी कि 3 1 3, 3 3 9, 1/3 आएगा इसका अनुपात। इसका अनुपात भी 1/3 आएगा, इसका अनुपात भी 1/3 आएगा। जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं, a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2, तो समीकरण के अनेक हल होते हैं। और यहाँ से भी देखने से पता चल रहा है कि अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण के अंततः अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और जैसे इसी तरीके का कोई समीकरण आ जाता है जिसमें जैसे यहाँ 9 बराबर 9, दोनों बराबर आ गए तो अनेक हल होंगे। और अगर जैसे यहाँ पर एक तरफ 0 आ जाता और दूसरी तरफ 9 आता, जबकि ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो इसका मतलब लिख देते हैं हम लोग समीकरण का कोई हल नहीं है। इस तरीके से करा जाता है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं चौथा सवाल। चौथे सवाल में दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों ही बराबर ही हैं, कोई भी आसान नहीं है, तो पहले ही वाला ले लेंगे इसलिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 पहले उतारा 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3। अब इसमें से x का मान निकालते हैं y के पदों में। तो यहाँ लिखा हम लोगों ने 0.2x बराबर में 1.3 और ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। फिर x के साथ जो भी नंबर होता है वो बटे में चला जाता है। तो ये x का मान आ गया 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2। अब x का मान निकाला हम लोगों ने समीकरण 1 से, अब इसका मान रखेंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 उतारा हम लोगों ने 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3। 0.4 ऐसी रहेगा और गुणे का साइन और x की वैल्यू रखी 1.3 माइनस 0.3y और बटे में 0.2 प्लस 0.5y ऐसी रहेगा बराबर में 2.3 ऐसी रहेगा। यहाँ देखिए, ये गुणे में है, तो सबसे पहले तो पॉइंट से पॉइंट हटा दिया और ये 2 से 4 को काट दिया, 2 दूनी 4। अब 2 का गुणा इन दोनों से होगा क्योंकि ये गुणे में है। 2 का गुणा इससे करा, 2 का इससे करा,
2 3 6, 2 1 2, 2.6 माइनस 2 का करा इससे तो ये हो गया 2 3 6 वाई 0.6 वाई प्लस 0.5 वाई बराबर में 2.3। अब ये माइनस में और ये प्लस में, माइनस प्लस हो गया, माइनस 0.6 में 0.6 को माइनस करेंगे 0.5 को, 0.1 वाई बड़ी संख्या माइनस की साइन माइनस का बराबर में 2.3 और ये प्लस 2.6 है, उधर जाएगा माइनस का 2.6 माइनस 0.1 वाई ऐसी रहेगा। 2.6 से 2.3 को जब माइनस करा तो ये आ गया 0.3 और बड़ी संख्या माइनस की है, साइन माइनस का रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y बराबर हो गया 0.3 अपॉन में 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, अगर 1 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3, y का मान आ गया 3। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 है हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3। अब 0.2x ऐसी रहेगा, 0.3 ऐसी रहेगा और y का मान रख दिया हम लोगों ने 3 बराबर में 1.3। 0.2x ऐसी रहेगा, 3 का गुणा 3 से करा तो ये हो जाएगा 3 3 9, 0.9 बराबर में 1.3। उसके बाद अल्फ़ाबेट एक तरफ और नंबर एक तरफ, तो ये हो जाएगा 0.2x बराबर में 1.3 माइनस 0.9, तो ये हो गया 0.2x बराबर में 1.3 से जब 0.9 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.4। फिर x के साथ जो नंबर है वो बटे में चला जाएगा, यानी कि अपॉन में, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 दूनी 4, x का मान आ गया 2, इसका मान आंसर हो गया हमारा x बराबर 2 और y बराबर 3। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा चौथा हो गया। इसी तरीके से हम लोग पाँचवा और छठा अपने आप से निकाल लेंगे। पाँचवा भी इसी तरीके करना है, पहले x की वैल्यू निकालनी है और दूसरे एक से मान निकालते हैं और दूसरे में प्रतिस्थापित करते हैं। इसमें भी पहले समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, 2 आसान रहेगा, 2 से x का मान निकाल लीजिएगा, उसको समीकरण 1 में रख दीजिएगा। इस तरीके से हम लोगों के सवाल ये हो जाएंगे।